आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद सालों से हमारे मुल्क हिंदुस्तान में और यहाँ पर कई ऐसी अहम रियासतें जहाँ पर इस वक्त बीजेपी की हुकूमत है, वहाँ पर गैर कानूनी तामीरात और मुकदमात के नाम पर बुलडोज़र कार्रवाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नाज़रीन, बुलडोज़र कार्रवाई का आगाज़ सबसे पहले यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के राज में शुरू हुआ। यूपी से चली बुलडोज़र की ये कार्रवाई आहिस्ता आहिस्ता मध्य प्रदेश और होते होते महाराष्ट्र तक पहुंची और इस तरह के कई वाक़यात सामने आ चुकी है कि गैर कानूनी तामीरात और मुकदमात के नाम पर बुलडोज़र की कार्रवाई से एक तरह की दहशत आवाम में फैलाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ख़ास बात यह है कि बुलडोज़र की तमाम तर कार्रवाई यानी 90% बुलडोज़र की कार्रवाई ख़ासकर यानी मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही की जा रही है, जिसकी वजह से मुल्क के मुसलमानों में एक तरह की बेचैनी का माहौल है। नाज़रीन, यूपी में बड़े मुस्लिम यानी दिग्गज नेता आज़म खान, जो समाजवादी पार्टी का एक बड़ा मुस्लिम चेहरा है, इनके खिलाफ सबसे पहले बुलडोज़र की कार्रवाई हुई। इनके कई कॉलेजों के साथ साथ उनके कई इमारतों पर भी बुलडोज़र की कार्रवाई होने के बाद आज़म खान को पूरी तरह से सियासी तौर पर कमज़ोर करने की कोशिश की गई। इस तरह के इल्ज़ामात सिर्फ आज़म खान ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के तमाम ही छोटे बड़े नेता और यूपी के अवाम ने हुकूमत पर लगाए हैं। लेकिन नाज़रीन, आहिस्ता आहिस्ता ये बुलडोज़र की कार्रवाई पूरे मुल्क की रियासतों तक फैलती दिखाई दे रही है। आज़म खान को पूरी तरह से सियासी तौर पर कमज़ोर करने, इनकी कई इमारतों और कॉलेजेस को बुलडोज़र की भेंट चढ़ाने के बाद अब इस मुल्क में मुसलमानों का एक बड़ा सियासी चेहरा यानी एमआईएम सुप्रीमो असद अवैसी पर बुलडोज़र का निशाना दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से हैदराबाद यानी पुराने हैदराबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बुलडोज़र कार्रवाई शुरू की जाने की इत्तला मिली है और वहीं ये खबर भी मिली है कि अब असद अवैसी के तालीमी इदारों पर भी बुलडोज़र चलने जा रहा है। नाज़रीन, इस बात को लेकर एमआईएम के साथ साथ हैदराबाद यानी पुराने हैदराबाद के अवाम में काफ़ी गुस्सा पाया जा रहा है और हैदराबाद के अवाम ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के साथ साथ म्यूनसिपल इंतज़ामिया को भी खबरदार किया है कि अगर मुसलमानों के तालीमी इदारों पर अगर बुलडोज़र कार्रवाई हुई तो फिर अवाम सड़कों पर उतरकर पुरअमन तरीके से लोकशाही तरीके से एहतजाज ज़रूर करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त ऐसी खबरें मिल रही है कि हैदराबाद में वाक़ असद अवैसी के कॉलेज यानी फातिमा अवैसी कॉलेज पर गैर कानूनी तामीरात के तहत बुलडोज़र कार्रवाई यकीनी बताई जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि म्यूनसिपल इंतज़ामिया यानी हैदराबाद के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बुलडोज़र कार्रवाई शुरू हो रही है, जिसके चलते अब एमआईएम सुप्रीमो असद अवैसी की कई इमारतों और कॉलेजों और तालीमी इदारों पर भी बुलडोज़र की दहशत छाई हुई है। अब देखना यह है कि कांग्रेस के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी इस सिलसिले में क्या इक़दाम करते हैं। रही बात आवाम की, तो मुहिब्बान मजलिस के साथ साथ पुराने शहर अवाम और ख़ासकर अक़लियती तबके के नौजवान तलबा ने हुकूमत और इंतज़ामिया से ये दरख्वास्त की है कि वो तालीमी इदारों को बुलडोज़र कार्रवाई से दूर रखे। नाज़रीन, इस मामले को लेकर इस तरह की खबरों को लेकर हैदराबाद में बेचैनी का माहौल है और अवैसी बिरादरान ने बुलडोज़र कार्रवाई होने पर सख्त नताइज की धमकी भी दी है। असद अवैसी और अकबर अवैसी के साथ साथ मजलिस के तमामी कायदीन ने इंतज़ामिया को ये इंतबा दिया है कि अगर गैर कानूनी तरीके से बुलडोज़र कार्रवाई की गई तो फिर जमहूरी तरीके से ज़ोरदार आंदोलन ज़रूर किया जाएगा। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।